नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सीएचएसएल 2019 का टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आने ही वाला है। अभी कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट एग्जैक्टली क्या होगी, कब होगी। ठीक है, बट आपको इस डेट का इंतजार नहीं करना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफी चीजें बताई हैं कि कितनी जा सकती है कट ऑफ, है ना। तो उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे देख सकते हो, वहां पर आप ज्वाइन करो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब इसलिए मैंने करने के लिए बोला है उस वीडियो में भी और इस यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि हमें एक कैंपेन करना है जिसमें हम बताएंगे कि वो जो कैंडिडेट ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं वो इस डेवी में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपसे भी सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और सीएचएसएल के लिस्ट में आपका नाम है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो मास लेवल पे कैंपेन करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, जहां भी करना होगा हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि आगे आने वाले जो सीएसएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है वो नहीं जाए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कब के बने होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिशियल जो डेट होती है उसको ही एसएससी रिगार्ड करता है, उसको ही मान करके चलता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट उस डेट के नहीं बने हुए हैं तो हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो आपको जानना होगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो कब का बना होना चाहिए। और ये चीज जो मैं खुद से नहीं बल्कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है 2019 की जो नोटिफिकेशन एग्जाम के टाइम पर जो आई थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे, उसी वाले फॉर्म को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। कहीं से भी मैं दूसरे चीजों पे विश्वास नहीं करता। एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है मैं उसी को आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्रूशियल डेट के लिए क्या लिखा गया है और कब तक का डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है आपको डीवी में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और इस हिसाब से आप बाहर हो जाएंगे। तो एक्चुअल क्रूशियल डेट की बात करेंगे, क्योंकि हमने क्रूशियल डेट को लेकर एक पहले वीडियो बनाई थी। काफी सारे लोगों का बहुत सारा डाउट था, क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ बताऊंगा, ये सारी डिटेल्स आपको ब्रीफली यहाँ पर विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पे ही चलता हूँ। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आपने ऑलरेडी देखा होगा, 3/12/2019 को ये अपलोड हो गया था और ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में ये सारे डेट मेंशन थे। आपको पता है कि 3 दिसंबर को आया था ये, 10 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट था और बाकी सारी ये डेट्स दी गई हैं। तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हम चलते हैं सीधे उस नोटिफिकेशन पे जो यहाँ पर दिया गया है क्रूशियल डेट को लेकर के। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में आप 7 नंबर की जो पैरा है उस पे आप जाएंगे, है ना, वहां पर ये दिया गया है। तो देखिए 7th नंबर में लिखा गया द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सर्टिफिकेशन की क्या प्रोसेस होगी, यानी वो कब का बना होना चाहिए, और दूसरी चीज फॉर्मेट भी इसमें काफी ज्यादा वेरी करता है। अगर फॉर्मेट आपका सही नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में फॉर्मेट भी दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व टू सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेशन। क्योंकि जिनको भी एज रिलैक्सेशन की जरूरत होती है या फिर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको उसके लिए अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है। ये जो सर्टिफिकेट आप देंगे एग्जाम में, मतलब आपने दिए हैं, वो सब कुछ चेक किया जाएगा रीजनल एंड सब रीजनल ऑफिसर्स द्वारा। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका SC ST OBC EWS PWD और ESM, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। अगर आपने एग्जाम के टाइम पे इन कैटेगरीज के लिए आपने अप्लाई किया है और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको अनरिजर्व कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो पहली बात यह है कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं
यहाँ पे ओबीसी के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इफ यू आर बिलोंगिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही सी पोजेस द कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। अगर क्रीमी लेयर में हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका डेट है, वो डॉक्यूमेंट है, वो क्रुशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। और यहाँ पर जो क्रुशियल डेट लिखा गया है दैट इज द क्लोजिंग ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, दैट इज 10 जनवरी 2020। तो 2019 की जो ये CHSL की जो वैकेंसीज हैं इसका जो क्रुशियल डेट है वो 10 जनवरी 2020 है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओबीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो 10 जनवरी 2020 का बना होना चाहिए, ठीक है। ये तो ओबीसी के लिए लिखा गया। कुछ बातें और हैं जो आपको देखना चाहिए। कैंडिडेट मे ऑल्सो नोट दैट in respect of the above their candidature will be remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the appointing authority, है ना। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट और जो भी डिटेल्स आपने दी है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब कुछ प्रोविजनल ही माना जाएगा तब तक जब तक कि आप जो भी अथॉरिटीज है वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर लेती। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि किसी भी तरह का फ्रॉडलेंट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं बनवाना है डॉक्यूमेंट कोई भी। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां से भी आप बनवा रहे हो वो वेरीफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी साइबर कैफे और कहीं से भी बनवा लिया, बाद में पता चल रहा है कि वो जो चीजें बनाई है उसने डुप्लीकेट है, इलीगल है। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसेज होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है, जो आपके तहसील में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, वहां से ही अपने डॉक्यूमेंट को बनवाएं। एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। Candidate are cautious that they will be debarred from the examination conducted by the commission। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ देखी जाती है कि आप जो है उस कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। वो एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पहले तक या फिर उसके बाद में भी अगर किसी भी तरह का इस तरह का फ्रॉडलेंट पता चलता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें लोगों को बहुत सारा डाउट था वो था क्रूशियल डेट को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछे थे कि जो क्रूशियल डेट है वो क्या है, दूसरी चीज और एक और चीज कि वो कब का बना होना चाहिए, क्या क्रूशियल डेट के बाद का होना चाहिए या पहले का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि SC ST OBC PWA के जो भी कैंडिडेट हैं, एनी अदर बेनिफिट विज फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, ये जो कुछ भी उन्हें चाहिए जो यहाँ पे स्पेशल नहीं है वो सब भी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन का था 10 जनवरी वही क्रूशियल डेट माना जाएगा। यहाँ पर टोटली यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जो भी 2019 सेशन का जो एग्जाम था उसका क्रूशियल डेट जो है वो 10 जनवरी 2020 है। दैट मीन्स कि आप अगर AWS सर्टिफिकेट बनवा रहे हो या फिर आपके पास कोई और OBC का सर्टिफिकेट है, SC का है, ST का है, तो ये सारे सर्टिफिकेट 10 जनवरी 2020 से पहले के बने होने चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो EWS का जो सर्टिफिकेट होगा या फिर कोई भी EWS के कंसर्न में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सर्टिफिकेट होगा उस पे आपका वैलिडिटी जो होगी ना वो 2020-21 होगी या फिर 2019-20 भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 2019-20 करते हैं तो यहाँ पर ये वैलिडिटी 2019-20 की अगर रहती है तो ये एग्जाम 2020 का है, मतलब 2020 तक लास्ट डेट है, तो 2019-20 की वैलिडिटी है तो भी चलेगी या फिर 2020-19 की वैलिडिटी है तो भी चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेंगे, लेकिन मैं जो मोस्ट कंसर्न बताऊंगा वो 2019-20 का रहेगा क्योंकि ये CHSL का 2019 का ही है और दूसरी चीज जनवरी है, ठीक है। तो जो भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर लगता है वो अप्रैल से लगता है, तो अप्रैल के बाद वाला टाइम हो जाएगा। अगर 2020-21 की बात करते हैं तो अप्रैल 2020 से लेकर के 2021 का रहेगा, ठीक है, अप्रैल में। लेकिन अगर 2019-20 का लेते हैं तो दैट मीन्स कि अप्रैल 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक का ये वैलिडिटी रहती है, तो इसमें ये जनवरी वाला भी काउंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के EWS जो सर्टिफिकेट है वो उसमें वैलिडिटी जो ईयर होनी चाहिए वो 2019-20 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब इशूड जो होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो इशूड डेट जो है वो
इस डेट के पहले का होना चाहिए। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट है, तो 10 जनवरी 2020 के पहले का इशू होना चाहिए, तो वही आपका क्रूशियल डेट माना जाएगा और तभी उसे वैलिडेट करेगी एसएससी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज था जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीज मैंने बताई है डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगी। तो क्रूशियल डेट जान गए, अब आपको ये जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो वो डॉक्यूमेंट को भी बता दूं, वो 15 नंबर पैरा में दिया गया है, आप खुद भी जा करके उन चीजों को पढ़ सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पैरा नंबर बता दे रहा हूँ पहले ही। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, यहाँ पर 15 नंबर पैरा में दिया गया है। तो क्या लिखा गया है, ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डीवी अलोंग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपके पास फोटो कॉपी भी होना चाहिए और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जो कि 15.4 पैरा में दिया गया है। अब 15.4 में क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा गया 15.2 में। डिटेल्ड ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट आइदर ऑनलाइन बिफोर डीवी एंड द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात करी गई है। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 साइज पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो, color photograph and one original valid photo ID proof listed in para 14.7 above the appearing of the document verification। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कलर होने चाहिए, ठीक है, वो नया होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फोटो आईडी होनी चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की चीजें आप लेकर के जाते हैं। तो 15.4 पैरा में हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। तो पहली चीज है मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि 10th में जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। या फिर उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट हालांकि हो जाएगा क्योंकि 2 साल में मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते वक्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो डाली थी, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड indicating the authority with number and date under which it has been to treated in respect of the equivalent clause in essential qualification if a candidate is claiming a particular qualification as a equivalent। तो कभी कभी होता है क्या है कि जो भी जैसे 10th के स्टैंडर्ड पे बात, हालांकि ये 12th के स्टैंडर्ड पे है, तो उसमें लिखा रहता है कि या तो आप 12th क्वालिफाई हो या फिर इक्विवेलेंट टू 12th हो। तो जो डिग्री आपकी इक्विवेलेंट टू 12th होती है उसके लिए आपके पास एक लेटर होना चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि जो आपने डिग्री हासिल की है वो 12th के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक लेटर होना चाहिए अगर ऐसा है तो। इसके अलावा और क्या बातें बताई गई है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, है ना। तो जो भी आप रिजर्वेशन गेन करना चाहते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि क्रूशियल डेट के पहले का इशू होना चाहिए। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आप भी अगर आप 2019 के बाद यानी क्रूशियल डेट के पहले अगर आप एक्स सर्विसमैन बने हैं, आपका रिटायरमेंट उसके बाद का है, तो वो आपका वैलिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आप पीएसएम से अपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप जो है 10 जनवरी 2020 के पहले ही आपका रिटायरमेंट हो गया हो तभी आप वैलिडेट माने जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, 10 जनवरी 2020 के पहले का ही रिटायरमेंट आपका होना चाहिए, तभी आपको एक्स सर्विसमैन की जो फैसिलिटीज है, जो रिजर्वेशन है, वो मिल पाएगी। ओके, अगला है अंडर एज पर एनेक्सियर, आगे क्या लिखे गई है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्सियर। तो ये सब डिफेंस पर्सनल के लिए जो आपके पास फॉर्मेट्स हैं उसकी बात कही गई है, लास्ट में आपको फॉर्मेट भी मैं दिखा दूंगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं तो आपकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, है ना, तो एज रिलैक्सेशन भी एससी एसटी को मिलता है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में
एम्प्लॉयड पर्सन भी इस फॉर्म को भरे होंगे, तो इसके लिए आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अ कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डाइवोर्स etc द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। हाँ, तो कुछ कैंडिडेट जैसे कि 10th क्लास में नेम वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो देखिए क्या होना चाहिए इन केस ऑफ मैरिज वुमेन, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपके पास फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें आप लोगों का नाम उसमें लिखा गया हो, और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर ऑफ मैरिज ऑफ एफिडेविट फ्रॉम द हस्बैंड एंड वाइफ अलोंग विद द ज्वाइंट फोटोग्राफ ड्यूली स्worn बिफोर द ओथ कमिश्नर, है ना। तो कमिश्नर के सामने आपका ओथ के साथ में आपकी जो फोटो होगी उसके साथ में मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके उसे वैलिडेट माना जाएगा। मतलब आपके नाम में अगर जैसे कि होता है वुमेन्स के साथ क्या होता है कि अगर जैसे मान लो किसी का नाम है वंदना कुमारी, ठीक है, बाद में जाकर के ये नाम जो चेंज हो जाता है तो वंदना देवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम में जो चेंजेस आया देवी लग गया कुमारी को हटा करके, तो इससे क्या होगा, ये मैं लिख नहीं पाता सही ढंग से क्योंकि माउस से लिखता हूँ ना, तो कंसिडर करिएगा, मैंने इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ वंदना। ठीक है, मान लो वंदना कुमारी नाम है, मैरिज के बाद देवी हो जाता है, तो वो जो चेंज आया है उसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ रीमैरिज अगर आपका हो रहा है तो भी टाइटल हो सकता है कोई वंदना सिंह है और बाद में वंदना सिंह के अलावा कोई और टाइटल लग गया। ठीक है, तो ऐसे में टाइटल चेंज हो जाता है, कभी कभी हस्बैंड का टाइटल लग जाता है ना। तो ये जो चेंजेस होती हैं उसके लिए भी आपके पास रीमैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप ये चीज प्रूफ कर सको कि आपका जो नाम है वो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू मैरिज। ठीक है, इसके अलावा इन केस ऑफ डाइवर्स वुमेन है तो भी आपको एफिडेविट यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इन अदर सर्कमस्टेंसेस फॉर चेंज ऑफ द नेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल deed poll affidavit duly sworn before the oath of commissioner and paper cutting of two ladies daily newspaper original, है ना। तो ये सब चीजें आप गैजेटेड नोटिफिकेशन, तो देखो अगर आपका कोई भी मेल हो या फीमेल हो आपका नाम में चेंज आया है तो उसके लिए आपको सिंपली एक एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एफिडेविट बनवा करके आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाम में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो। एनी अदर डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके एडमिशन के टाइम पर आपने फिलिंग करते वक्त बताया था तो उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको डीवी के टाइम पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेकर जाने थे, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। जरूरी जो है मैट्रिकुलेशन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो एक जरूरी है, और अगर आप किसी रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं तो उस रिजर्वेशन के लिए जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है, ओबीसी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, वो सर्टिफिकेट है, ये सब आपको रिप्रेजेंट करना होगा वहां पे। साथ में आपकी फोटो आईडी और आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्रिस्टल डेट बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब चीजें मैंने बता दी। अगर आपको फॉर्मेट देखना है तो मैं फॉर्मेट भी आपको दिखा सकता हूँ, हालांकि आप यहाँ पे खुद जा करके चेक कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट, जैसे ये जो सबसे लास्ट इस नोटिफिकेशन सब लास्ट में यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया रहता है। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए है, इस तरह का आपके पास फॉर्मेट का बना हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूली साइंड हुआ होना चाहिए, तो ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और जो सर्टिफिकेट हैं जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आपको इस तरीके से इसमें चीजें दी गई हैं। आप इसी नोटिफिकेशन को ओपन करिएगा, मैं इसका लिंक इस पीडीएफ फाइल का अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एसएससी की वेबसाइट पे जाकर के इस 2019 की जो नोटिफिकेशन थी आप उसे डाउनलोड करके इस सब चीजों को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट जो आपके रिक्वायरमेंट की होगी आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से फायदा मिले होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है ना, कौन कौन सी चीजें आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट में ले जानी है। तो अगर इसके अलावा आपके पास भी अगर इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं उसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक बार और दोबारा आपसे बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कंपलसरी है।
आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही मैं करना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन आप दबाइए, जिससे क्या होगा कि आपको लिए जो भी मैं यहाँ पे कैंपेन करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी को लेकर के, कि जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं दूसरे एग्जाम में, वो इसके लीव करें, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये कैंपेन स्टार्ट होगा जब जैसी डेट आ जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा, वैसे इसे स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, ट्विटर पे भी करना होगा, ठीक है, हर जगह से मोटिवेशन करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, है ना। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में दबा दीजिए, ताकि हम लोग आगे चल करके हमको फायदा मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।